आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट जो कि आधारित है ये आपका हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी पर। इसमें हम सब देख रहे हैं कृष्ण भक्ति काव्यधारा। जो नोट करना चाहते हैं वो नोट कर सकते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दें सबसे पहले, और जो नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मूल किताबें जितनी हैं सभी पर प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप नोट बना सकते हैं, अगर आपने पढ़ लिया है तो आप जो है प्रैक्टिस सेट दे सकते हैं यहाँ पर। और जिनको फास्ट रिवीजन करना है तो फास्ट रिवीजन के तौर पर आप इस प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं और अपना आकलन भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, जुगल मान चरित्र किसकी रचना है बताना है। पहला है अग्रदास, दूसरा है कृष्णदास, तीसरा है ध्रुवदास और चौथा है नंददास। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 कृष्णदास। जुगल मान चरित्र ये रचना कृष्णदास जी की है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, परमानंद सागर में कितने पद हैं बताना है। पहला है 735, दूसरा है 832, तीसरा है 835 और चौथा है 535। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 3 835 पद यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं इस रचना में, और ये रचना है आपकी परमानंद दास जी की। आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, चतुर्भुज दास की रचना है बताना है। पहला है द्वादश, दूसरा है भक्ति प्रताप, तीसरा है हितजू मंगल और चौथा है उपर्युक्त सभी। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त सभी। चतुर्भुज दास जी की रचना है द्वादश, भक्ति प्रताप और हितजू मंगल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, हे बिदना टोसो अचरा पसारी मांगो, जन्म जन्म यही ब्रज बसिबो। पंक्ति किसकी है बताना है। पहला है नंददास, दूसरा है छीत स्वामी, तीसरा है कृष्णदास और चौथा है चतुर्भुज दास। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 छीत स्वामी की ये पंक्ति है। देखिए जो पंक्ति आ रहा है उसको आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि ये पंक्ति पूछी जाती है। आपको लगभग 10 नंबर का जो है पंक्ति से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है टीजीटी पीजीटी में। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में विट्ठल नाथ के शिष्यों में शामिल हैं बताना है कि कौन है जो विट्ठल नाथ जी के शिष्यों में शामिल है। पहला है हित हरिवंश जी और दूसरा है गदाधर भट्ट, तीसरा है गोविंद दास, चौथा है मीरा बाई। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 गोविंद दास।
देखिए, ये गोविंद दास जी गोवर्धन पर्वत पर एक बगीचा जो है लगाए थे, जो अब गोविंद स्वामी की कदम खंडी के नाम से जाना जाता है, जो कि अब गोविंद स्वामी की, आप लोग इसको लिख लीजिएगा क्योंकि पूछा जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये पूछा गया भी नहीं है कि पिछली परीक्षाओं में पूछा गया हो, तो आपके सामने ये नया क्वेश्चन आ सकता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। हित हरिवंश का जन्म स्थान बताना है, कहाँ पर है। पहला है बरसाना, दूसरा है वृंदावन, तीसरा है मथुरा और चौथा है अयोध्या। बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 मथुरा। मथुरा में इनका बाद गांव में जन्म हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, राधा वल्लभी संप्रदाय के परिवर्तक कौन है, बताना है। पहला है रामदास मिश्र, दूसरा है केशव दास मिश्र, तीसरा है रामदास मिश्र और चौथा है बनारसी दास मिश्र। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। देखिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 हित हरिवंश जी राधा वल्लभी संप्रदाय के परिवर्तक हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, हित हरिवंश के पिता का क्या नाम था, बताना है। पहला है रामदास मिश्र, दूसरा है केशव दास मिश्र, तीसरा है रामचरण दास और चौथा है बनारसी दास मिश्र। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 केशव दास मिश्र और इनकी माता का नाम जो था वो था तारावती। आप लोग नोट कर सकते हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण और नया क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, हित हरिवंश जी के पुत्र का क्या नाम है, बताना है। पहला है वनचंद्र, दूसरा है कृष्णचंद्र, तीसरा है गोपीनाथ और चौथा है मोहनलाल, पांचवा है उपर्युक्त सभी। बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है उपर्युक्त सभी। हित हरिवंश जी के 4 पुत्र हुए जिनका नाम है वनचंद्र, कृष्णचंद्र, गोपीनाथ और मोहनलाल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 में है, राधा सुधा निधि किसकी रचना है, बताना है। पहला है गदाधर भट्ट, दूसरा है हरिदास, तीसरा है हित हरिवंश और चौथा है श्री हरिदास। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 हित हरिवंश जी की रचना है राधा सुधा निधि। देखिए, इसमें टोटल 170 श्लोक हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, ब्रज भाषा की रचना आपकी यद्यपि बहुत विस्तृत नहीं है तथापि है बड़ी सरस और हृदय ग्राहिणी। शुक्ल जी का कथन किसके बारे में है, बताना है। पहला है गदाधर भट्ट, दूसरा है हित हरिवंश जी, तीसरा है आनंददास और चौथा है ब्रजदास जी। बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 हित हरिवंश जी के बारे में शुक्ल जी यहाँ पर कहते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, हित हरिवंश के
पदों का संग्रह का क्या नाम है बताना है कि हित हरिवंश जी के पदों का जो संग्रह है उसका क्या नाम है। पहला है हितजों को मंगल, दूसरा है हित 84 वार्ता, तीसरा है हित 84 और चौथा है राधा सुधा निधि। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 हित 84। इसमें टोटल 84 पद मिल जाते हैं देखने को। देखिए ये पूछा जा सकता है तो आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप इसे नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है। हित 84 के टीकाकार हैं बताना है। पहला है प्रियादास, दूसरा है प्रेमदास, तीसरा है रामदास और चौथा है गदाधर भट्ट। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 प्रेमदास। और इसके एक अन्य भी टीकाकार हुए हैं जिनका नाम है लोकनाथ। लोकनाथ कवि हुए हैं। देखिए ये टोटल 500 पृष्ठों में इसको लिखे हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है। निम्नलिखित में से किसे श्री कृष्ण की वंशी का अवतार कहा गया है बताना है। पहला है गोविंद दास, दूसरा है परमानंद दास, तीसरा है छीत स्वामी, चौथा है हित हरिवंश जी। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 हित हरिवंश जी श्री कृष्ण जी के वंशी के अवतार कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। मीराबाई की रचना है बताना है। पहला है नरसिंह जी का मायरा, दूसरा है गीत गोविंद का टीका और तीसरा है राग गोविंद, चौथा है राग सूरठ के पद। बताना है राइट आंसर क्या होगा। पांचवा आपका है उपर्युक्त सभी। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 5 उपर्युक्त सभी। ये सारी रचनाएं मीरा जी की हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। टट्टी जिसका नाम है टटिया संप्रदाय के संस्थापक हैं बताना है। पहला है सूरदान मदन मोहन और दूसरा है स्वामी हरिदास, तीसरा है नंददास, चौथा है छीत स्वामी। यहाँ पर सही कर लीजिएगा, छीत लिखा है छीत स्वामी। यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 स्वामी हरिदास। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। स्वामी हरिदास के पद संग्रह का क्या नाम है बताना है। पहला है हरिदास जी के ग्रंथ और दूसरा है स्वामी हरिदास के पद, तीसरा है हरिदास जी की वाणी और चौथा है उपर्युक्त सभी। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है उपर्युक्त सभी। ये सभी जो हैं स्वामी हरिदास जी के पद संग्रह हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है। युगल शतक किसकी रचना है बताना है। पहला है श्री भट्ट, दूसरा है सुंदरदास, तीसरा है व्यास जी, चौथा है रसखान। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 श्री भट्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है। आदि वाणी किसकी रचना है बताना है। पहला है व्यास जी, दूसरा है गुरु नानक, तीसरा है श्री भट्ट और चौथा है सुंदर दास।
राइट आंसर हो जाता है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 श्री भट्ट। इनकी रचना है आदि वाणी। क्वेश्चन नंबर 20 है प्रेम वाटिका किसकी रचना है, बताना है। पहला है श्री भट्ट, दूसरा है रहीम खान, तीसरा है रस खान और चौथा है हरिराम व्यास। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 रस खान। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ये इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका शुद्ध ब्रजभाषा का चलतापन और सफाई इनकी और घनानंद की रचनाओं में है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। यह कथन किसका है, बताना है। पहला है राम कुमार वर्मा, दूसरा है डॉक्टर नगेंद्र, तीसरा है बच्चन सिंह, चौथा है शुक्ल जी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 शुक्ल जी। ये शुक्ल जी जो हैं रस खान और घनानंद जी के बारे में कह रहे हैं। यह कथन आप लोग नोट कर सकते हैं, महत्वपूर्ण है आपके लिए। आज के प्रैक्टिस सेट में टोटल 21 क्वेश्चन शामिल किए गए थे। आज की क्लास आप सबको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो लोग लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दें और अपने सभी साथी मित्रों को आप जो है शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। और जो नए जुड़ रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिल जाता है जो कि मूल किताबों पर आधारित है। देखिए, अगर आपको बच्चन सिंह का दूसरा इतिहास पर प्रैक्टिस सेट देखना है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और बच्चन सिंह का आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास पर भी प्रैक्टिस सेट करा दिया गया है, तो उसका भी जो है प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। और जिनके पास बुक नहीं है वे वहाँ पर जाकर के नोट भी बना सकते हैं। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली नई क्लास में।